हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसपे मैं आपको ऑटोमोबाइल के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, गाड़ियों के इंजन के हवाले से मैं आपको काम सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग नए काम सीखने वाले हैं, जो लोग नए काम करने वाले लड़के हैं, जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, जो काम सीख रहे हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता हूँ, डे वाइज डे जो है अपलोड करता हूँ इंजन के हवाले से। ठीक है, तो जो काम सीखना चाहते हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द काम भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इस चैनल को बनाने का मकसद एक बस यही था कि आप लोगों को मैं काम सिखा सकूँ, काम बता सकूँ। ठीक है, आपको काम के दौरान जो भी जिस किस्म की भी परेशानी मुश्किलात का सामना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर वीडियोस में अपने हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर लाजमी मेंशन करता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी मसला आ रहा हो, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की जानिए। आज का हमारा टॉपिक है मैन और बिगिन बेरिंग। मैन बेरिंग क्या काम करते हैं और बिगिन बेरिंग क्या काम करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस जो है अपनी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो काइंडली जो लोग नए हैं, जो काम सीख रहे हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरी वीडियोज़ पर जाएँ, वीडियोज़ को देखें। ठीक है, और बासानी घर बैठे काम सीखें। ठीक है, और जो है मेरी वीडियोस माशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो है वीडियोस में इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल, अभी तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ और आगे चल के जो है मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा कि इंजन किस तरह फिट होता है, इंजन को किस तरह हम बांधते हैं, किस तरह इंजन हमारा काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी जो इस वक्त स्टीम इंजन बता चुका हूँ, 2 स्ट्रोक इंजन बता चुका हूँ, पेट्रोल इंजन बता चुका हूँ, डीजल इंजन बता चुका हूँ। पेट्रोल का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रिंग हो गया, इंजन असेंबली हो गई, टैबलेट कवर, हेड, ब्लॉक, ऑयल सम, चैम्बर हो गया कि ये क्या काम करते हैं। इनकी तारीफ़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मेटल कौन सा मेटल के होते हैं, किस काम के लिए किस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट्स कहाँ फिक्स होता है। ठीक है, तो चलें आइए बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन और बिगिन बेरिंग। ठीक है, मैन बेरिंग क्या है, बिगिन बेरिंग क्या है, और थ्रस्ट कॉलर। और थ्रस्ट कॉलर के बारे में आपको बताऊंगा कि थ्रस्ट कॉलर क्या काम करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो लोग नए हैं मेरी वीडियोस में, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो काम सीखने वाले लड़के हैं वो इजीली काम सीख सकें। उनको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना है तो वो मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं जो आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये थ्योरी आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वर्कशॉप पे तो आपको कोई भी थ्योरी नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस थ्योरी का बताने का मकसद ये है ताकि आप प्रॉपर काम सीखें, आपको काम आ जाए। ठीक है, अब जो लोग काम सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लोग 5-5 10-10 साल वर्कशॉप पे गुजार देते हैं लेकिन उनको कोई भी थ्योरी नहीं बताता, वो हमेशा जो है अधूरे ही रहते हैं। जितनी पता होनी चाहिए थ्योरी इतनी मालूमात नहीं होती थ्योरी के हवाले से। प्रैक्टिकल तो आप कर लेते हैं, प्रैक्टिकल आप सीख जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। क्योंकि जब आपको इंजन के पार्ट्स का पता होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, तो आपको काम करने में भी आसानी होगी, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, और अगले को, अपने कस्टमर को आपको डिफ़ाइन करने में भी आपको आसानी रहेगी कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस लिए लगाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैन बेरिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी मेटल की, कि इसका मेटल कौन सा है और इसका मेटल क्या है। ठीक है, किस मेटल का ये बना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो दोस्त मेरे भाई बाप काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं या काम करते हैं, ठीक है, तो ये जो मेटल होता है ये मैन बेरिंग होता है हमारा। ये हमारा मैन बेरिंग 2 मेटल के ऊपर मुश्तमिल होता है। बाज़ जगह इस मैन बेरिंग में हमारे 2 भी मेटल इस्तेमाल किए थे, बाज़ जगह 2 से 3 मेटल का भी इस्तेमाल किया था, 4 मेटल का भी इस्तेमाल किया था। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है वक्त और दौर जो है तरक्की कर रहा है, तो इंजीनियर्स जो हैं डिफरेंट चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, मज़ीद जो है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलें सिंपली पहले इसको डिफ़ाइन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेटल क्या हो, कौन सा मेटल होता है और क्या इस तरह क्या काम करता है। तो ये जो हमारा मेटल है, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो मैन बेरिंग है ये दो तरह के मेटल पे मुश्तमिल होता है। एक जो इसके बैक साइड होती है, जो इसकी बैक साइड होती है, ठीक है, ये जो बैक साइड होती है ये आपकी होती है प्योर स्टील की। एक बात याद रखिएगा, जो मैन बेरिंग और बिगिन बेरिंग का मेटल सेम होता है। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है। मैन बेरिंग हो, बिगिन बेरिंग हो, या आपकी थर्स्ट कॉलर हो,
तीनों का मेटल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होता आपके मेटल में, सही है। तो मैन बेरिंग का जो बैक साइड होता है, मैन बेरिंग हो या बिगेन बेरिंग हो, ये जो आपका बैक साइड होता है जो आपका क्रैंक केस में बैठता है, ठीक है। अब क्रैंक केस क्या है, ब्लॉक में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं आपको सिंपली डिज़ाइन कर देता हूँ। जिसको प्रॉपर मेरी वीडियो देखनी हो वो अपना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यह होता है आपका क्रैंक केस, ठीक है। ये आपका क्रैंक केस होता है, ठीक है, जिसमें आपका मैन बेरिंग बैठता है, ठीक है। तो जो मैन बेरिंग होता है वो आपका बैठता है क्रैंक केस के अंदर। तो जो मैन बेरिंग की जो बैक साइड होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो इसकी बैक साइड होती है ये आपकी होती है प्योर स्टील की, ठीक है। इसमें 100% प्योर मेटल इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसमें 100% प्योर मेटल इस्तेमाल किया जाता है, कोई इसमें दूसरा मेटल इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी चीज़ की किसी मेटल की मिलावट नहीं की जाए। ये इसका होता है प्योर स्टील का। और जो इसके ऊपर वाला मेटल होता है, जो आपको वाइट मेटल नज़र आ रहा है, ये आपका मेटल कहलाता है सिल्वर का। सिल्वर भी होता है और देखा जाए तो इसमें कॉपर के भी होते हैं, और कॉपर का मेटल भी इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉपर की लेयर होती है, फिर उसके ऊपर जो है पहले एक कॉपर की लेयर दी जाती है, फिर उसके ऊपर जो है एक सिल्वर की लेयर दी जाती है। अगर कॉपर का भी होगा तो ये अंदर से कॉपर का होगा, ऊपर से जो है सिल्वर ही होगा। वाइट मेटल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको वाइट मेटल भी कहा जाता है और सिल्वर भी इसके कॉपर भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर के ऊपर जो है फिर इस पर सिल्वर की एक तह दी जाती है, वाइट मेटल की वाइट मेटल कह लें, सिल्वर कह लें, ठीक है। तो ये होता है आपका मेटल। और मैन बेरिंग हो बिगेन बेरिंग हो, आपका दोनों का मेटल बिल्कुल सेम होगा, मेटल में कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई डेफिनेशन कोई चेंजेस नहीं होगी आपके मैन और बिगेन के मेटल में, सही सेम मेटल होता है बिल्कुल दोनों का, ठीक है। चलें आप बात करते हैं कि मैन कहाँ फिक्स किए जाते हैं और बिगेन कहाँ फिक्स किए जाते हैं। अच्छा, मैन और बिगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैन बेरिंग आपके कहाँ लगे होते हैं और बिगेन बेरिंग आपके कहाँ लगे होते हैं। नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा क्रैंक डिफाइन कर देता हूँ। क्रैंक की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर जिसको नहीं मालूम क्रैंक के हवाले से वो देख सकता है जाके, ठीक है। तो ये हमारी है क्रैंक, ठीक है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैन कहाँ होते हैं, बिगेन कहाँ होते हैं, ठीक है। मैन जो होते हैं वो क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं, और जो बिगेन होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। जैसे ये बिगेन है, ये बिगेन है, ये बिगेन है, ये बिगेन है। इसमें 4 बिगेन है तो 4 सिलेंडर क्रैंक, 4 सिलेंडर की क्रैंक है तो इसमें 4 बिगेन है। 6 सिलेंडर की क्रैंक होगी उसमें 6 बिगेन होंगे। 8 सिलेंडर की क्रैंक होगी तो उसमें 8 बिगेन होंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो मैन होंगे वो सारे एक लाइन में होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होंगे। मैन आपके एक सीध में होंगे, बिगेन आपके ऊपर नीचे डिफरेंट होते हैं इंजन के हिसाब से, ठीक है। तो मैन आपके जो बेरिंग फिक्स होते हैं वो होते हैं मैन बेरिंग पे जो है आपकी क्रैंक फिक्स की जाती है, ठीक है। ये जो होते हैं आपके मैन बेरिंग होते हैं, ठीक है, इन पे आपकी क्रैंक चलती है, ठीक है। तो चलाए मैन बेरिंग आपको बताता हूँ मैं कहाँ फिक्स होंगे। तो ये आपका आ गया इंजन ब्लॉक। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मैन बेरिंग के हवाले से बताया, और मैन बेरिंग आपके कहाँ फिक्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो मैन बेरिंग आपके फिक्स होते हैं वो होते हैं क्रैंक के ऊपर, ठीक है। क्रैंक केस में फिट किए जाते हैं आपके मैन बेरिंग, ठीक है। तो चलाएं पहले थोड़ा सा और मैन बेरिंग को हम देखते हैं, एक दो चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैन बेरिंग जो होता है आपका मैन हो या बिगिन बेरिंग हो, ये आपका बेरिंग होता है 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल, ठीक है। एक हिस्सा इसका ये वाला होता है, एक हिस्सा इसका ये वाला होता है, ठीक है। एक हिस्से में इसके होल होगा और दूसरा हिस्सा इसका बिल्कुल सादा होगा, उसमें कोई होल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ दोबारा, आपका जो बेरिंग होता है वो कुछ इस तरह होता है। जब आप इन दोनों हिस्सों को मिलाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा, बिल्कुल राउंड आ जाएगा, ठीक है। गोल होता है बिल्कुल आपका, मैन हो या बिगिन बेरिंग हो आपका गोल होता है, लेकिन होता 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। सही है। एक हिस्से में इसके सुराख होता है मैन के, और एक हिस्सा जो है इसका बिल्कुल सादा होता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके सुराख किस तरह दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक हिस्से में इसकी जो है सुराख दिया हुआ है, और एक हिस्सा जो है इसका बिल्कुल ये सादा है। अच्छा, ये सुराख वाला हिस्सा कहाँ फिक्स होगा, सादा वाला हिस्सा कहाँ फिक्स होगा, चलें अब इसके ऊपर बात करते हैं हम, ठीक है। जो आपका सुराख वाला हिस्सा फिक्स होगा ना, वो आपका फिक्स होगा सिलेंडर ब्लॉक के क्रैंक केस के ऊपर, ठीक है। सुराख वाला हिस्सा जो है, अच्छा ये सुराख दिया क्यों गया है, सिलेंडर ब्लॉक में भी देख रहे हैं आप, जैसे ये सुराख दिया हुआ है क्रैंक केस में, और बेरिंग में भी सुराख दिया हुआ है। तो ये जो आपका सुराख दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सुराख क्रैंक को ऑयल की सप्लाई के लिए, ताकि जब आपका इंजन चले, आपका इंजन मूव करे तो मुसलसल आपकी क्रैंक को ऑयल मिलता रहे, ठीक है। अगर आपकी क्रैंक को ऑयल नहीं मिलेगा तो आपकी क्रैंक शाफ्ट जाम हो जाएगी। आपको अपने सिंपल से एक छोटी सी मिसाल दूँ, जो अक्सर जो है हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बताई जाती है, तो वो ये बताई जाती है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जब चलाया जाता है, जब एक मेटल जब दूसरे मेटल पे चलता है तो उसके दरमियान कुछ क्लियरेंस बनाया जाता है, ठीक है, और ताकि वो जाम ना हो, ठीक है, फ्री चले, रवा हो, ठीक है। और उस क्लियरेंस के अंदर जो है एक ऑयल की
ऑयल के लिए कोई चिकनाहट के लिए चिकनाहट दी जाती है, ऑयल की तेल दी जाती है, चिकना रखा जाता है उस जगह को, ताकि ऑयल आपका जो आपका जो भी आपका पुर्जा है, जो भी आपकी चीज़ है, मेटल है, वो मुसलसल उस पर रन करती रहे, रुके ना। ठीक है, अगर उसमें कोई चिकनाहट, कोई लुब्रिकेशन जिसको कहते हैं हम, मेन चीज़ जो है लुब्रिकेशन कहा जाता है, उसको लुब्रिकेट किया जाता है। ठीक है, ताकि आपकी वो चीज़ जो है जाम ना हो। अगर वो लुब्रिकेट नहीं होगी तो वो एक हद तक चलेगी, उसके बाद फिर वो जाम हो जाएगी, गर्म होकर पकड़ कर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से जाम होने से बचाने के लिए जो है हम क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करते हैं, और वो लुब्रिकेट को हम इस तरह करते हैं, क्रैंक केस में जो है आपको हर मेन बेरिंग में, जितने भी आपके मेन बेरिंग होंगे, हर आपके मेन बेरिंग में अपना एक सुराख मिलेगा जिन सुराखों के ज़रिए आपके मेन बेरिंग को आपके ऑयल मिल रहा होगा। क्रैंक केस के जो ब्लॉक होता है, आपके ब्लॉक में जहां आपके मेन बेरिंग फिक्स होंगे, जहां आपकी क्रैंक फिक्स होगी, आपकी क्रैंक बैठेगी, उस क्रैंक केस में मेन बेरिंगों में हर बेरिंग में सुराख दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सुराखों की मदद से आपकी क्रैंक को ऑयल मिलता है, आपकी क्रैंक लुब्रिकेट होती है और आपकी क्रैंक जाम नहीं होती। तो आपका जो बेरिंग होगा, जो आपका बेरिंग दो हिस्से पे मुश्तमिल है, जो सुराख वाला हिस्सा होगा वो जो आपका हिस्सा होगा वो आपका बैठेगा क्रैंक केस में। ठीक है, क्रैंक केस के ऊपर बैठेगा। चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको वाज़ेह नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटी सी पिक्चर है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे एक आपका जो दो मेन बेरिंग आपको हाउसिंग आपको नज़र आ रही है। ठीक है, क्रैंक केस आपको नज़र आ रहा है, एक क्रैंक केस जो है सादा है, इसमें बेरिंग नहीं बैठा हुआ, और एक क्रैंक केस में आपके बेरिंग बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका सुराख वाला बेरिंग जो अभी मैंने आपको दिखाया वो बैठेगा इस तरह से क्रैंक केस के ऊपर। ठीक है, अच्छा बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि बेरिंग के अंदर जो है ना, जैसे इस तरह छोटा सा ये सुराख दिया हुआ है। ठीक है, बाज़ बेरिंगों में इस तरह भी होता है कि इस तरह से भी सुराख दिया हुआ है, जस्ट सिंपल सुराख दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जो है ना एक पूरी सुराख दिया हो और सुराख के साथ लाइन बनी हो। डिफरेंट चीज़ें जो है डिफरेंट इंजनों में डिफरेंट तरह से मेन बेरिंग, बिगिन बेरिंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेन बेरिंग। ठीक है, मेन बेरिंग का एक हिस्सा तो आपका ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। मेन बेरिंग का जो सुराख वाला हिस्सा है वो कहाँ बैठेगा। चलें अब आए बात करते हैं मेन बेरिंग के दूसरे हिस्से की, जो सादा वाला हिस्सा है। सादा वाला हिस्सा कहाँ फिक्स होगा। ठीक है, सादा वाला जो आपका फिक्स होगा हिस्सा वो होगा आपके कैप के ऊपर। ठीक है, अच्छा कैप वाले हिस्से में सुराख नहीं दिया गया, वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपकी जो क्रैंक शाफ्ट को जो ऑयल मिलता है वो मिलता ही सिलेंडर ब्लॉक के उससे। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक केस में जो ऑयल होल दिए हुए हैं उनकी मदद से मिलता है, और कैप की मदद से कहीं आपको ऑयल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो क्रैंक को लुब्रिकेट कराते हैं वो जस्ट कराते हैं अपना सिलेंडर ब्लॉक के क्रैंक केस से जो ऑयल की लाइन दी हुई है उससे हमारी क्रैंक लुब्रिकेट होती है, उसके ज़रिए उसको ऑयल मिलता है। तो इसलिए कैप के बेरिंगों में जो है होल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कैप के बेरिंगों में कोई होल नहीं दिया। कैप के जो बेरिंग होते हैं वो बिल्कुल सादे होते हैं, बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल सादा बेरिंग है, कोई इसमें होल नहीं दिया। तो ये जो हिस्सा है ये आपके कैप पे फिक्स होगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके क्रैंक केस पे फिक्स होगा। चलिए आप बात करते हैं इसको फिक्स करने का भी एक तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने लिया और लेके रख दिया। ठीक है, लगा दिए। इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, चलिए आप दोबारा अपनी वापस पिक्चर पे आते हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा इस पर बेरिंग फिक्स किए हुए हैं, ये आपका मेन बेरिंग फिक्स हुआ है। ठीक है, ये एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब आप अपना मेन बेरिंग फिक्स करेंगे, सही है, तो जो इसमें जो सुराख दिया हुआ है, जो आपके मेन बेरिंग में सुराख होगा और जो आपके सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक केस में जो सुराख दिया हुआ है, ये सुराख दोनों आमने सामने आने चाहिए। जिस तरह से ये आपको इसमें सुराख नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से सुराख नज़र आने चाहिए। अब पता चला कि आपके सुराख आपका यहाँ दिया हुआ है, आपने इस बेरिंग को पलट कर लगा दिया और सुराख आपका छुप गया। ये सुराख आपके यहाँ आ गए। ठीक है, ये सुराख आपके यहाँ आ गए और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ आ गया, इसने सुराख को बंद कर दिया, तो आपके क्रैंक शाफ्ट को ऑयल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी क्रैंक शाफ्ट लुब्रिकेट नहीं होगी, क्रैंक शाफ्ट को ऑयल नहीं मिलेगा, आपकी क्रैंक शाफ्ट सिंपल ऑब्वियसली जाम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है सुराखों का, कि जब आप मेन बेरिंग बिठाएं तो जो उसकी सुराख है वो सुराखों पे बिठाएं ताकि आपकी क्रैंक को ऑयल मिलता रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मेन बेरिंग और बिगिन बेरिंग जो है ये हमारे गोल राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और दी गई है, हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है कि इसके ऊपर जो लॉक दिया होता है ये एक लॉक कहलाता है, कनेक्टिंग लॉक कह लें इसको कनेक्टिंग लॉक कहा जाता है। ये एक लॉक दिया होता है, जैसे ये लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, ये लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लॉक दिए क्यों जाते हैं, ये लोग काम क्या करते हैं, ये लोग इन लॉकों का काम ही होता है, जो लॉक होते हैं इसका काम ही होता है
कि ये जो होता है बैरिंग, तो जैसे देखा जाए तो आपका एक बिल्कुल राउंड है, गोल राउंड शेप में है, ठीक है, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल बैरिंग जब आप अपना फिक्स करेंगे, टाइट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको पिछली अपनी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि इसमें सुराख दिए हुए हैं, अगर ये सुराख घूम गया तो आप, अगर ये बैरिंग घूम गया या पलट के लगा दिया तो ये सुराख बंद हो जाएंगे और आपकी क्रैंक को ऑयल मिलना बंद हो जाएगा। तो ये लॉक इसीलिए दिया गया है, जैसे आप लॉक देख रहे हैं तो ये लॉक इसीलिए दिया गया है। अब जिस तरह से क्रैंक केस में लॉक है, इसी तरह से आपके मेन बैरिंग में लॉक है, ठीक है, ये आपका मेन बैरिंग है, ठीक है। जिस तरह क्रैंक केस में लॉक है, इसी तरह से आपके मेन बैरिंग में भी लॉक दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है, आपका जो लॉक है ये लॉक इस लॉक में आके बैठेगा, ठीक है। ये लॉक जब इस लॉक में आके बैठेगा और दूसरे वाला जो कैप है, कैप में भी आपके इसी तरह से लॉक दिया हुआ है, ठीक है। कैप में भी जगह बनी होती है लॉक की, ठीक है, जिस तरह ये लॉक बना हुआ है, ठीक है, कैप के अंदर जगह दी हुई है लॉक की। तो इस तरह कैप के ऊपर जो आप बैरिंग बिठाएंगे, जो कैप का बैरिंग होगा, जैसे कि ये बैरिंग है कैप का, इसमें देख रहे हैं इसमें भी लॉक दिया हुआ है। तो ये होता ये है कि ये लॉक इसलिए दिए जाते हैं जब अभी आपका जैसे ये जो बैरिंग है, ये बैरिंग है, जब आप बिठाते हैं, जब आप बैरिंग टाइट करते हैं तो ये जो बैरिंग होता है, जो लॉक होते हैं, ये एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं लॉक, ठीक है। ऊपर वाले बैरिंग का जो लॉक है वो नीचे वाले बैरिंग के सामने आएगा, इसी तरह नीचे वाले बैरिंग का जो लॉक है वो ऊपर वाले बैरिंग के सामने आएगा। तो ये लोग काम ये लॉक काम ये करते हैं कि ये एक दूसरे को रोक के रखते हैं, एक दूसरे को अपनी जगह पे रोक के रखते हैं, एक दूसरे को बैरिंग को जो है घूमने नहीं देते। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये बैरिंग घूम गया तो आपके ऑयल की जो लुब्रिकेशन है, आपके जो ऑयल के सुराख हैं वो बंद हो जाएंगे, बैरिंग अपनी जगह से घूमेगा, ऑयल आपकी क्रैंक को ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑयल का सुराख बंद हो जाएगा। थोड़ा सा भी घूमा तो आपके ऑयल जो है क्रैंक शाफ्ट को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्रैंक शाफ्ट जाम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये बैरिंग भी गोल है और क्रैंक शाफ्ट भी जो है हमारी गोल घूमती है, तो इस बैरिंग को घूमने से रोकने के लिए इन्होंने यहाँ लॉक का इस्तेमाल करा, ठीक है। ये लॉक जस्ट काम सिर्फ इतना सा करते हैं अपना कि बैरिंग को रोक के रखते हैं, बैरिंग को घूमने नहीं देते, ठीक है, समझ में आ गई। चलें अब बात करते हैं बिग एंड बैरिंग की। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बिग एंड बैरिंग जो होते हैं, हमारे मेन और बिग एंड बैरिंग का मेटल सेम होता है, लेकिन हमारे जो बिग एंड बैरिंग होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इनके अंदर कोई होल नहीं दिया जाता ऑयल के लिए, ठीक है। अब इनके अंदर होल क्यों नहीं दिया जाता, चलाए मैं आपको क्रैंक पे लेके चलता हूँ। क्रैंक शाफ्ट आपको थोड़ी सी डिफाइन करता हूँ, और क्रैंक शाफ्ट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रॉपर किसी को देखनी हो तो वो देख सकता है, प्रॉपर डिटेल मैंने क्रैंक शाफ्ट की दे दी है। अब जैसे मेन बैरिंग में आपके होल दिया, मेन बैरिंग जो है आपकी, जो क्रैंक शाफ्ट की जो ये मेन बैरिंग है, मेन पिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इन मेन पिनों में देख रहे होंगे आपको सुराख दिए गए हैं। ये सुराख क्यों दिए गए हैं? पहली बात तो ये कि क्रैंक में ऑयल कहाँ से आता है वो मैंने आपको समझा दिया। क्रैंक में जो आपके ऑयल आता है वो आता है आपके सिलेंडर ब्लॉक के क्रैंक केस में होलों की मदद से ऑयल आता है। ये जो होल दिए हुए इनकी मदद से आपका जो ऑयल आएगा क्रैंक केस से जो ऑयल आएगा वो क्रैंक पिन पे आएगा, और क्रैंक पिन में जो सुराख दिया है ना, जो आपको होल दिए जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन होलों की मदद से जो है ऑयल आपका आएगा बिग एंड बैरिंग में। ये आपका बिग एंड बैरिंग है, ये आपका मेन बैरिंग, ठीक है। ये जो होल दिए हुए, ये होल इस तरह से दिए हुए हैं, ये होल आर पार हैं। अगर आप कोई चीज़ इसमें डालेंगे तो वो आप जो भी चीज़ इसमें तार डालेंगे वो आप मेन में डालेंगे तो वो आपके बिग एंड में जाके निकलेगा। वो बिग एंड में जाके क्यों निकलेगा? क्योंकि ये जस्ट एक सीधी लाइन दी हुई है स्ट्रेट। जब आपके मेन में ऑयल आता है तो इन होलों की मदद से मेन से आपके बिग एंड में ऑयल आता है। बिग एंड में कैसा ऑयल आता है ये मैं आपको दिखा दूँ। प्रॉपर पिक्चर में वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन आपको हल्का सा माइनर सा वाज़ेह हो रहा होगा कि मेन में जो सुराख दिया हुआ है वो मेन के ज़रिए आपका जो सुराख है, जो ऑयल है वो जा रहा है बिग एंड में, ठीक है। जब आपके मेन में ऑयल इंटर होता है तो इस होल की मदद से जो है ऑयल आपका जाता है बिग एंड बैरिंग को, ठीक है। मेन की मदद से आपके बिग एंड को ऑयल मिलता है, ना कि बिग एंड की मदद से मेन को मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मेन की वजह से जो है आपके बिग एंड बैरिंग को ऑयल मिलता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर ब्लॉक में अपना जो मैंने आपको बताया होल दिया हुआ था, तो उसमें उस होल में बैरिंग के अंदर होल देने का मकसद ये था ताकि आपके इजीली मेन को ऑयल मिल सके। अब मेन से जो है क्रैंक को बिग एंड को ऑयल दिया जा रहा है, तो इसलिए उसमें आपके बिग एंड बैरिंग में होल देने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ठीक है। तो जस्ट कहीं होता भी है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं मेन बैरिंग इस तरह के भी होते हैं, जस्ट एक छोटा सा होल दिया होगा। लेकिन अगर होल ना भी, ज़्यादातर आपको यही दिखेगा कि आपको होल बिग एंड बैरिंग में आपको कहीं होल नहीं मिलेंगे, मेन में आपको होल लाजमी मिलेगा। बिग एंड बैरिंग में आपको कहीं होल नहीं मिलेगा। इसको भी बिठाने का सिंपल तरीका यही है। इसका भी जो अभी मैंने आपको मेटल बनाया, एक जो मेटल बताया, एक इसकी ते होती है वो होती है स्टील की, दूसरी इसकी जो ते होती है ऊपर की वो होती है सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर के लिए, वाइट मेटल के लिए, ठीक है। ये मेटल प्योर
प्योर होता है, सिल्वर इस्तेमाल हो, मेटल सिल्वर इस्तेमाल किया जाए इसमें या स्टील इस्तेमाल किया है तो ये मेटल प्योर होता है, 100% प्योर मेटल होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, इसको भी बिठाने का तरीका यही है। चले मैं आपको थोड़ी सी कनेक्टिंग रॉड के बारे में बता दूं। आपका जो कनेक्टिंग रॉड में जो बेरिंग होता है ये है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड बेरिंग जो होता है आपके कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड हिस्से में फिक्स होता है। कनेक्टिंग रॉड पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसने देखनी हो वो वॉच कर सकता है। ठीक है, आपके बिग एंड बेरिंग में भी जो है कनेक्टिंग रॉड में भी आप देख रहे हो इस तरह से 2 कट दिए हुए हैं। ठीक है, लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, कनेक्टिंग लॉक कहा जाता है इनको। ठीक है, आपके कनेक्टिंग रॉड में भी लॉक दिए हुए हैं और कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग में भी आपको लॉक नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग में भी आपको लॉक नज़र आ रहे हैं, जैसे ये लॉक दिए हुए हैं और कनेक्टिंग रॉड में भी लॉक दिए हुए हैं। तो ये लॉक भी सेम बिल्कुल यही काम करते हैं, क्योंकि आपकी कनेक्टिंग रॉड भी गोल घूमती है। ठीक है, जब आपकी क्रैंकशाफ्ट गोल घूमती है तो कनेक्टिंग रॉड भी आपकी उसके साथ साथ मूव कर रही होती है। तो ये लॉक भी जो है कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग को एक जगह रोक के रखते हैं, घूमने नहीं देते। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। ठीक है, मेन बेरिंग अगर आपको समझ में आ गया तो कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के भी बेरिंग सेम ही होते हैं। ठीक है, बस जस्ट थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ये बिग एंड बेरिंग है और वो मेन बेरिंग है। ठीक है, बिग एंड बेरिंग में कोई होल नहीं होता, कनेक्टिंग रॉड कोई होल नहीं होता। ठीक है, ना ही कनेक्टिंग रॉड में कोई होल होता है। सही, कनेक्टिंग रॉड में आपको कहीं कहीं होल दिखने को मिलेगा, लेकिन वो इसलिए मिलेगा ताकि जो आपकी कनेक्टिंग रॉड में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उन होलों की मदद से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो जो बिगेन को जो आपको जो ऑयल मिलता है वो आपकी क्रैंक के बिगेन की वजह से मिलता है। ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट होगी, बिगेन बेरिंग होगा, जो आपकी क्रैंक शाफ्ट बिगेन की जो पिन होगी उसमें एक होल दिया जाएगा ताकि मेन की मदद से जो है आपके बिगेन को ऑयल मिल सके। ठीक है, तो ये भी सेम बिल्कुल वही मेटल है, सेम वही चीज़ है जो आपको मैंने अभी बिगेन में बताई। सेम मेटल है, सेम वही चीज़ है, सेम वही पर्पस है। इसको टाइट करने का भी सेम वही तरीका है, बिठाने का भी वही तरीका है कि आपने लॉक में लॉक बिठाना है। ठीक है, और ये जो दोनों लॉक होते हैं ये एक दूसरे को बेरिंग को रोक के रखते हैं। मैन बेरिंग को भी इसी तरह रोक के रखते हैं, मैन बेरिंग को भी घूमने नहीं देते। जैसे आपकी क्रैंक शाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, वो मूव करती है, बेरिंग आपका ये मूव नहीं करता। ये बेरिंग, आपको एक बात बता दूं मेन बात, कि ये बेरिंग मूव नहीं करता, ये बेरिंग गोल नहीं घूमेगा। आपकी जो गोल जो राउंड अबाउट जो घूमती है, रोटरी मोशन में जो घूमती है वो आपकी कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट घूमती है, बेरिंग आपका ये नहीं घूमता। ठीक है, बेरिंग आपका कहीं नहीं घूमेगा। सही है, आपकी जो घूमेगी वो कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। चले मैं आपको इसका क्लियरेंस बता दूं। इन बेरिंगों के दरमियान जो होता है क्रैंक शाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, और ये जो क्रैंक शाफ्ट और मेन बेरिंग, इन दोनों के दरमियान एक क्लियरेंस होता है, और उस क्लियरेंस में जो होती है एक ऑयल की मुसलसल झिल्ली होती है। ऑयल के लिए मुसलसल ऑयल जो है उसमें मौजूद होता है। ठीक है, जो ऑयल की जो झिल्ली उसके अंदर जो बनती है, जो ऑयल मुसलसल मौजूद होता है, वो होता है क्रैंक का जो क्लियरेंस होता है वो होता है 3 से 4,000 के लिए। इसका कनेक्टिंग रॉड हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, मैन हो गया, बिगेन हो गया, दोनों का सेम क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस में कोई डिफरेंट नहीं होता। ये बात भी मैं आपको बता दूं, दोनों का कनेक्टिंग रॉड का कनेक्टिंग रॉड हो, सॉरी मैन हो या बिगेन बेरिंग हो, दोनों का सेम क्लियरेंस होता है। ठीक है, क्लियरेंस में कोई डिफरेंट नहीं होता। 2 से 3,000 4,000 तक इसका क्लियरेंस होता है, और 2 से 3,000 4,000 की जो लेयर होती है वो इसके अंदर मुसलसल ऑयल की एक लेयर मौजूद होती है, जो क्रैंक को चिकना रखती है, क्रैंक को जाम नहीं होने देती, खुशक नहीं होने देती। ठीक है, मुसलसल इसके अंदर जो है ऑयल मौजूद होता है। इसका जो क्लियरेंस होता है, वो जो क्लियरेंस का जो गैप होता है, वो गैप 2 से 3,000 का जो गैप होता है वो गैप ऑयल पूरा करता है। ठीक है, ऑयल की मदद से पूरा होता है। ऑयल मुसलसल उसके अंदर मौजूद होता है क्रैंक शाफ्ट में। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के मैन और बिगेन में मुसलसल ऑयल मौजूद रहता है। ठीक है, मैन मैंने आपको बता दिए क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और बिगेन मैंने आपको बता दी किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से फिट होते हैं। ठीक है, सही है। क्रैंक शाफ्ट के बारे में, कनेक्टिंग रॉड के बारे में किसी ने मेरी वीडियोस को देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकता है, प्रॉपर वॉच कर सकता है। क्रैंक शाफ्ट की, कनेक्टिंग रॉड की पूरी डिटेल मैंने उसमें दे रखी है। ठीक है, चले मैं आपको थोड़ा सा थ्रस्ट कॉलर का डिफाइन कर दूँ। ये आती है हमारी थ्रस्ट कॉलर। अच्छा, ये क्या काम करती है? अच्छा, मोशन के बारे में आपको बता दूँ। अगर एक चीज़ गोल घूमती है, ठीक है, एक चीज़ गोल घूमती है, जैसे गोल घूमती है, और एक चीज़ जो है ऊपर नीचे मूव करती है। अब जिस तरह हमारा पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, एक दफ़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, और जो चीज़ गोल घूमती है, अब जैसे हमारा डायनामो हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गई, ठीक है, हमारे गाड़ी के व्हील हो गए, वो भी गोल घूमते हैं। तो उस जो गोल घूमने वाली चीज़, जो चीज़ हरकत करती है, घूमती है, हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, वो कहलाती है
रोटरी मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो है हमारा पिस्टन जो ऊपर नीचे हरकत करता है, वो कहलाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, वो मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाती है। और जो क्रैंकशाफ्ट हमारी गोल घूमती है वो घूमती है रोटरी मोशन में। ठीक है, तो थ्रस्ट कॉलर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, चलाए पहले आपको मैं मेटल बता दूं, इसका भी मेटल सेम होता है। एक इसकी जो लेयर होगी, जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप ऑयल के लिए दिया जाता है ताकि मुसलसल इसमें ऑयल थोड़ा सा बरकरार रहे। ठीक है, और ये जो लेयर अपना ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये सेम वही चीज़ है जो मेटल मेन बिगिन में इस्तेमाल होता है, वही मेटल इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऊपर वाली लेयर इसकी सिल्वर की होती है और उसकी जो पीछे वाली बैक साइड पे जो इसकी लेयर होती है वो होती है स्टील की। ठीक है, सही है, ठोस स्टील की, सही प्योर स्टील की होती है। ठीक है, तो ये जो थ्रस्ट कॉलर है ये हमारी काम ये कुछ इस तरह से करती है। मैं आपको दोबारा क्रैंक पे ले चलूँ। ठीक है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये हमारी थ्रस्ट कॉलर कहाँ फिक्स होगी? ये हमारी थ्रस्ट कॉलर फिक्स होगी यहाँ पे। ये इंजन में 4 थ्रस्ट कॉलर है फिक्स होती है। ठीक है, 4 थ्रस्ट कॉलर है हमारे इंजन में मौजूद होती है। हर इंजन में 4 थ्रस्ट कॉलर है आपको लाजमी मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। हर इंजन में 4 थ्रस्ट कॉलर लाजमी होती है। ये थ्रस्ट कॉलर इसलिए होती है, इस हिसाब से होती है। चलाए मैं आपको थोड़ा सा ज़रा कैप के बारे में आपको बताऊं, ज़रा मैं आपको कहीं देख के बताता हूं प्रॉपर। ये देखें, ये एक पिक्चर है, ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये थ्रस्ट कॉलरें लगी हुई हैं हमारी। ठीक है, ये थ्रस्ट कॉलरें हमारी इस तरह से लगती हैं। एक हिस्सा इसका अंदर होता है और दूसरा इसका जो इसका सिल्वर वाला साइड होता है वो इसका साइड होता है बाहर की साइड। ये थ्रस्ट कॉलर क्या करती हैं? जब हमारी क्रैंक रोटरी मोशन में घूम रही होती है तो जाहिर सी बात है ये रोटरी मोशन में जब हमारी घूम रही होगी तो जब एक चीज़ गोल घूमती है, ठीक है, तो हमारी क्रैंक में हल्की सी जो है ना आगे पीछे की पिले होती है। जैसे गोल गोल घूम रही है तो इसमें जब हमारी क्रैंक गोल गोल घूम रही होती है तो इसमें हल्की पीछे आगे पीछे की पिले होती है इस तरह से। अगर आप क्रैंक पिन को हाथ मारेंगे तो वो फ्लेंज की तरफ जाएगी, अगर फ्लेंज से हाथ मारेंगे तो वो आगे पिन की तरफ मूव करेगी। जो इस तरह वाली जो होती है ना अपना जो क्रैंक जैसे गोल घूम रही है, और माउस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ क्रैंक हमारी गोल घूम रही है। अब गोल घूमने के साथ साथ जो है ना एक हमारी क्रैंक में हल्की सी पिले जो होती है ना, साइड पिले जिसको कहा जाता है, साइड पिले याद रखिएगा, साइड पिले के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस थ्रस्ट कॉलर की मदद से हम साइड पिले को कम करते हैं। ठीक है, थ्रस्ट कॉलर की मदद से साइड पिले बिल्कुल ख़त्म नहीं करते, जस्ट उसको कम करते हैं। तो ये साइड पिले जो है, ये जो थ्रस्ट कॉलर है हमारी साइड पिले के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस थ्रस्ट कॉलर की मदद से हमारी साइड पिले इंजन की क्रैंक शाफ्ट की कम होती है। नॉर्मल जितनी पिले होनी चाहिए 3 से 4,000, इसकी भी सेम इतनी ही पिले होती है जिस तरह हमारा क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस के मुकाबले में जैसे अगर क्लियरेंस हमारा क्रैंक का 3,000 है 4,000 है तो ये 6,000 की पिले होगी इसकी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6,000, 6 से 7,000। डिफरेंट इंजन डिफरेंट तरह से अपना क्लियरेंस साइड पिले रखते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी साइड पिले ख़त्म करती है इंजन को, अपना क्रैंक को जो है हमारी क्रैंक जब गोल गोल घूम रही होती है तो क्रैंक गोल गोल घूम रही होती है तो ये क्रैंक को इस तरह आगे पीछे नहीं होने दे रही। साइड पिले हमारी ये होती है कि अगर आप यहाँ से हाथ मारेंगे तो क्रैंक आगे आ जाएगी और यहाँ से हाथ मारेंगे तो क्रैंक यहाँ चली जाएगी। बिल्कुल मामूली सी पिले होती है। उस साइड पिले को इस तरह आगे पीछे की पिले को ख़त्म करने के लिए हम थ्रस्ट कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैन बेरिंग मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं, मैन बेरिंग का मेटल क्या होता है, किस तरह कौन सा मेटल होता है, बिगिन का कौन सा मेटल होता है, बिगिन किस तरह में, बिगिन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बिगिन हमारे कनेक्टिंग रॉड पे इस्तेमाल होते हैं, मैन हमारे क्रैंक शाफ्ट के मैन पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया 2 से 3,000 मैन और बिगिन का क्लियरेंस होता है। और थ्रस्ट कॉलर मैंने आपको बता दी थ्रस्ट कॉलर क्यों इस्तेमाल की जाती है, जस्ट खाली साइड पिले को ख़त्म करने के लिए हमारी थ्रस्ट कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैन बेरिंग की वीडियो, मैन बिगिन की वीडियो और थ्रस्ट कॉलर की वीडियो। ठीक है, तो चलें, ठीक है, तो जो है मेरे चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे लिंक अपना व्हाट्सअप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, इसका क्या पर्पस है, किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ मुझसे रह गया हो, जाहिर सी बात है, इंसान है, गलती हो जाती है। कुछ नहीं आपको मैंने समझा पाया, नहीं बता पाया तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज पे वर्बली बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया, बिगिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना मैं इंजन के हवाले से काफ़ी पार्ट्स के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। जिसने मेरी वीडियोस देखनी है वो जाके देख सकता है, वॉच कर सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेरे चैनल को विज़िट करें। ठीक है, जो नए काम सीखने वाले बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला मेरी जो वीडियोज़ हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आप बहुत जल्दी काम सीखेंगे।
आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से के आगे शर्मिंदगी का सामना नहीं होगा कि आपको ये नहीं पता या आपको वो नहीं पता। ठीक है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मैं इंशाअल्लाह डे वाइज डे जो है इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कुछ रह गया हो, कुछ पूछना बाकी है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको डे वाइज डे जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी चीज़ की मालूमात जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और इंजन के नेक्स्ट पार्ट की जानिब हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं जस्ट पार्ट्स को डिफ़ाइन कर रहा हूं। ठीक है, आपको जब पूरे पार्ट्स में डिफ़ाइन कर दूंगा, आपको पार्ट्स का जब समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रैक्टिकल करने में। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पार्ट्स को आपने प्रॉपर समझना है, मेरी वीडियोज़ को प्रॉपर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर मैंने स्किप कर दिया तो डिटेल आपके पास से मिस हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉपर डिटेल दी जाए। ठीक है, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ बाकी ना रहे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ बाकी रहता है, कहीं और से आपको कोई चीज़ पता चलती है, कोई आपके जहन में सवाल है, कोई ऑप्शन है, तो वो मुझे आप काइंडली बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।